जब हम महादेव की बात करते हैं तो हमारे मन में एक शांत योगी स्वरूप की छवि उभरती है। उनके माथे पर एक तीसरा नेत्र भी है जो हमेशा बंद रहता है। यह तीसरा नेत्र केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, यह शक्ति, ज्ञान और विनाश का एक गहरा प्रतीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह नेत्र केवल क्रोध और विनाश के लिए है, लेकिन यह सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में यह नेत्र हमें जीवन के उस पार देखने की क्षमता देता है जिसे हम अपनी सामान्य दो आंखों से नहीं देख सकते। यह हमें भौतिक दुनिया से परे जाकर सत्य को पहचानने की दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता। यह तीसरा नेत्र, जिसे त्रिनेत्र या ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है, शिव की असीम ऊर्जा का केंद्र है। जब तक यह नेत्र बंद है तब तक ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता है। यह शांति और स्थिरता का प्रतीक है, लेकिन जब यह खुलता है तो इससे ऐसी ऊर्जा निकलती है जिसे संभालना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह ऊर्जा सत्य और असत्य के बीच का पर्दा हटा देती है। यह हमें बताता है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई है। यह नेत्र हमें अपने अंदर झांकने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर शिव का अंश है। अक्सर कहानियों में हमने सुना है कि शिव का तीसरा नेत्र खुलने पर प्रलय आ जाता है, सब कुछ भस्म हो जाता है। यह बात सच तो है, पर इसका गहरा अर्थ भी है। इसका खुलना सिर्फ बाहरी विनाश नहीं, बल्कि हमारे अंदर की बुराइयों, हमारे अहंकार, हमारे लालच और हमारे मोह का विनाश है। यह हमें शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को जला देते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तीसरे नेत्र से डरने की नहीं, बल्कि उससे सीखने की जरूरत है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने का मार्ग दिखाता है। महादेव का तीसरा नेत्र हमें यह भी सिखाता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक तरफ यह विनाश कर सकता है तो दूसरी तरफ यह ज्ञान का सागर भी है। यह हमें बताता है कि शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए। जब शक्ति का उपयोग सृजन और संतुलन के लिए होता है तो वह वरदान है, लेकिन जब उसी शक्ति का दुरुपयोग अहंकार और क्रोध में होता है तो वह अभिशाप बन जाती है। शिव का तीसरा नेत्र हमें इसी संतुलन को साधने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाना है ताकि हम अपना और इस संसार का कल्याण कर सकें। एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो शिव के तीसरे नेत्र के खुलने से जुड़ी है। यह कथा कामदेव की है, जो प्रेम और इच्छा के देवता हैं। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान और वैराग्य में चले गए थे। वह संसार की हर चीज से विरक्त हो चुके थे और हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय तारकासुर नाम का एक असुर देवताओं के लिए बड़ी मुसीबत बन गया था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है, लेकिन शिव तो तपस्या में लीन थे, इसलिए उनका विवाह होना और पुत्र होना असंभव लग रहा था। सभी देवता इस समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतित थे। उन्होंने देवी पार्वती से शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने का आग्रह किया। देवी पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी, लेकिन शिव का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव से मदद मांगी। देवताओं ने कामदेव से कहा कि वे शिव के मन में पार्वती के प्रति प्रेम जगाएं, ताकि शिव तपस्या से बाहर आएं और विवाह करें। कामदेव जानते थे कि यह काम कितना खतरनाक है, लेकिन उन्होंने देवताओं और संसार के कल्याण के लिए यह जोखिम उठाने का फैसला किया। कामदेव ने एक सुंदर वसंत का मौसम बनाया और जब शिव अपनी तपस्या में लीन थे, तब उन्होंने अपने फूलों का बाण शिव पर चला दिया। उस बाण का असर होते ही भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। उनकी तपस्या टूटने से उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने चारों ओर देखा कि किसने उनके ध्यान में विघ्न डाला है। उनकी दृष्टि कामदेव पर पड़ी, जो एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। शिव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और उसी क्षण उनके माथे पर उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस नेत्र से एक दिव्य अग्नि निकली, जिसने पलक झपकते ही कामदेव को भस्म कर दिया। इस कथा का अर्थ बहुत गहरा है।
यहाँ शिव का तीसरा नेत्र खोलना केवल क्रोध का प्रदर्शन नहीं था, यह बाहरी दुनिया की इच्छाओं और वासनाओं पर विजय का प्रतीक है। कामदेव यह सांसारिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अक्सर हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालती है। शिव ने कामदेव को भस्म करके यह संदेश दिया कि सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। बाद में कामदेव की पत्नी रति के विलाप पर शिव ने कामदेव को बिना शरीर के अनंग रूप में जीवित कर दिया। यह दिखाता है कि प्रेम का अस्तित्व शारीरिक रूप से परे है, वह एक भावना है। महादेव के तीसरे नेत्र का अर्थ सिर्फ विनाश तक सीमित नहीं है, इसका सबसे गहरा और महत्वपूर्ण अर्थ है ज्ञान और चेतना का जागृत होना। हमारी दो आंखें हमें बाहरी भौतिक दुनिया दिखाती हैं। हम पेड़, पहाड़, लोग और वस्तुएं देखते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र हमें वह देखने की क्षमता देता है जो इन आंखों से नहीं दिखता। यह हमें अपने भीतर की दुनिया को देखने में मदद करता है। यह हमें सत्य, ज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की दृष्टि देता है। इसीलिए इसे ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान की आंख भी कहा जाता है। यह हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है। प्रतीकात्मक रूप से तीसरा नेत्र हमारे अंतर्ज्ञान या इनर वॉइस का प्रतीक है। हम सब ने कभी न कभी अपने अंदर से आती एक आवाज को महसूस किया है जो हमें सही और गलत का एहसास कराती है। यही हमारा अंतर्ज्ञान है। जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं तो यह अंतर्ज्ञान और मजबूत हो जाता है। तीसरा नेत्र इसी जागृत अंतर्ज्ञान का उच्चतम स्तर है। यह हमें भ्रम और माया से परे देखने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि असली दुनिया वह नहीं है जो दिखती है, बल्कि वह है जो महसूस की जाती है और समझी जाती है। आध्यात्मिक मार्ग पर तीसरे नेत्र का खुलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति ने अपनी चेतना को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। वह अब सुख दुख, अच्छा बुरा और जीवन मृत्यु के द्वंद्व से ऊपर उठ चुका है। वह हर चीज को एक समान भाव से देखता है। यह अवस्था तब आती है जब व्यक्ति अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग देता है और खुद को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक हिस्सा मानने लगता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। यह अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूं की अनुभूति का द्वार है। तीसरा नेत्र हमें यह भी याद दिलाता है कि विनाश भी सृजन का एक जरूरी हिस्सा है। जब तक पुरानी और बेकार चीजें नष्ट नहीं होंगी, तब तक नई और अच्छी चीजों के लिए जगह कैसे बनेगी। शिव का तीसरा नेत्र हमारे अंदर के अज्ञान, भय और नकारात्मक विचारों को भस्म कर देता है। इस विनाश के बाद ही हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान, प्रेम और करुणा का सृजन होता है। यह एक तरह का आत्म परिवर्तन है। इसीलिए तीसरे नेत्र का खुलना एक अंत नहीं, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत का प्रतीक है, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है तीन आंखों वाला। उनके ये तीन नेत्र केवल अंग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की तीन प्रमुख शक्तियों के प्रतीक हैं। माना जाता है कि शिव का दाहिना नेत्र सूर्य का प्रतीक है, बायां नेत्र चंद्रमा का प्रतीक है और माथे पर स्थित तीसरा नेत्र अग्नि का प्रतीक है। ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। सूर्य ऊर्जा, प्रकाश और जीवन शक्ति का स्रोत है। वह दिन का निर्माण करता है और संसार को गति देता है। यह हमें अनुशासन और निरंतरता सिखाता है। दूसरी ओर बायां नेत्र चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा शीतलता, भावना और पोषण का स्रोत है। वह रात को प्रकाश देता है और हमारे मन को शांत करता है। हमारी भावनाएं और कल्पनाएं चंद्रमा से प्रभावित होती हैं। जहां सूर्य बाहरी दुनिया और कर्म का प्रतीक है, वहीं चंद्रमा हमारी आंतरिक दुनिया और भावनाओं का प्रतीक है। शिव के ये दो नेत्र हमें सिखाते हैं कि जीवन में बाहरी दुनिया की गतिविधियों और आंतरिक शांति के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। एक सफल जीवन के लिए कर्म और भावना दोनों का संतुलन आवश्यक है। अब बात करते हैं तीसरे नेत्र की, जो अग्नि का प्रतीक है। यह अग्नि साधारण आग नहीं है, यह ज्ञान की अग्नि है।
यह वह ऊर्जा है जो अज्ञान को जलाकर राख कर देती है। यह हमें भौतिक संसार से परे देखने की शक्ति देती है। सूर्य और चंद्रमा भूत, वर्तमान और भविष्य यानी समय के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र समय से परे है। यह हमें उस अवस्था में ले जाता है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमें शाश्वत सत्य का अनुभव कराता है। यह अग्नि ऊर्जा, परिवर्तन और शुद्धि का प्रतीक है। ये तीनों नेत्र मिलकर हमें एक संपूर्ण जीवन का दर्शन कराते हैं। सूर्य हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है। चंद्रमा हमें भावनाओं को समझने और शांत रहने की कला सिखाता है, और अग्नि रूपी तीसरा नेत्र हमें ज्ञान और विवेक प्रदान करता है। शिव इन तीनों शक्तियों को अपने भीतर संतुलित रखते हैं। यही कारण है कि वह योगी भी हैं और गृहस्थ भी, संहारक भी हैं और पालक भी। उनके तीन नेत्र हमें यह संदेश देते हैं कि हमें भी अपने जीवन में तर्क, भावना और ज्ञान के बीच एक सुंदर संतुलन स्थापित करना चाहिए। महादेव के तीसरे नेत्र का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है आत्मनियंत्रण और जागरूकता। कामदेव की कथा हमें सिखाती है कि जब हमारी इच्छाएं और वासनाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तो वे हमारी आध्यात्मिक शांति को भंग कर देती हैं। शिव का तीसरा नेत्र खोलना इसी बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों का दास नहीं, बल्कि स्वामी बनना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तभी हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। यह नेत्र हमें जीवन में संतुलन के महत्व को भी समझाता है। शिव का तीसरा नेत्र अधिकतर समय बंद रहता है। वह इसे तभी खोलते हैं जब संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जब अधर्म और अज्ञान अपनी सीमा पार कर जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति और ऊर्जा का उपयोग व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें शांत और स्थिर रहना चाहिए, लेकिन जब अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की जरूरत हो तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यह शांति और शक्ति के बीच का संतुलन है। जीवन में भी हमें इसी तरह का संतुलन साधना होता है। तीसरा नेत्र जागरूकता या माइंडफुलनेस का भी प्रतीक है। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना, बिना अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के। जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने आसपास की दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह जागरूकता हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है। शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं, जिसका अर्थ है कि वह हमेशा परम जागरूकता की स्थिति में होते हैं। तीसरा नेत्र हमें भी अपने जीवन के हर पल में जागरूक रहने के लिए प्रेरित करता है। अंत में यह नेत्र हमें ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। अज्ञान ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम यह नहीं समझ पाते कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हम भ्रमित और दुखी रहते हैं। तीसरा नेत्र अज्ञान के इस अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। यह हमें बताता है कि हम केवल यह शरीर नहीं, बल्कि एक असीम आत्मा है। यह ज्ञान ही हमें हर तरह के भय और बंधन से मुक्त करता है और हमें सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है। अंत में महादेव का तीसरा नेत्र हमें क्या सिखाता है? यह हमें केवल एक पौराणिक कथा या एक धार्मिक प्रतीक के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे जीवन जीने की कला सिखाने वाले एक गुरु के रूप में देखना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जब हम अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो हम अपने जीवन के शिव स्वयं बन जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में तीसरा नेत्र अंतर्ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। जब भी हम किसी दुविधा में होते हैं, तो हमें अपनी दो आंखों से दिखने वाले रास्ते के अलावा अपने मन की आवाज भी सुननी चाहिए। यही हमारा तीसरा नेत्र है, जो हमें सही मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हर स्थिति को केवल सतह से न देखें, बल्कि उसकी गहराई में जाकर सच्चाई को समझने की कोशिश करें।
यह हमें एक बेहतर निर्णय लेने वाला और एक अधिक समझदार व्यक्ति बनाता है। यह हमें भौतिक सुखों से परे जाकर स्थायी आनंद और शांति की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा नेत्र हमें परिवर्तन को स्वीकार करना भी सिखाता है। विनाश के बिना सृजन संभव नहीं है। जीवन में भी जब तक हम अपनी पुरानी आदतों, नकारात्मक विचारों और बुरे अनुभवों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। शिव का तीसरा नेत्र हमें उन सभी चीजों को भस्म करने की शक्ति देता है जो हमारी प्रगति में बाधा डाल रही हैं। यह हमें निडर होकर अपने जीवन में आवश्यक बदलाव लाने और एक नई सकारात्मक शुरुआत करने का साहस देता है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर होता है। तो अगली बार जब आप भगवान शिव के चित्र या मूर्ति को देखें, तो उनके तीसरे नेत्र को केवल विनाश के प्रतीक के रूप में न देखें। इसे ज्ञान, चेतना, संतुलन और आत्म परिवर्तन के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखें। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी के भीतर एक तीसरा नेत्र है, विवेक और अंतर्ज्ञान की शक्ति। हमें बस ध्यान, आत्मचिंतन और जागरूकता के माध्यम से इसे जागृत करने की आवश्यकता है। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि इस दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय।